यहाँ उपस्थित होंगे और ये बड़े आनंद का वक्त है जब प्रभु के विश्वास करने वाले लोग इस स्थान पर आए हैं और इस मंडला जिले के बहुत से प्रभु भक्त भी यहाँ नजर आते हैं। प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। भाई लोग आपस में मिले रहे, ये इस तेल के समान है जो हारून के सिर पर उंडेला गया और उसकी दाढ़ी से होते हुए वस्त्र के छोर तक बह गया। जब कभी हम आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तो राजकीय याजकीय अभिषेक, प्रीस्टली अनॉइंटिंग, याजक लोगों का जो अभिषेक है वो हमारे बीच में होता है और हमारा विश्वास परमेश्वर के वचन में है कि वो हमारे बीच में याजक के रूप में उपस्थित है। हमारा प्रभु सबसे बड़ा महायाजक है। आप सब लोग ध्यान से सुनो। हाँ, हमारा प्रभु महायाजक है जिसमें स्वर्ग में रहने वाले अदृश्य परमेश्वर और पृथ्वी पर रहने वाले दृश्य मानव के बीच आपस में जोड़ने की मध्यस्थता की, उसे ही याजक कहते हैं। याजक का मतलब होता है दो लोगों को मिलाने वाली जगह, द मीटिंग पॉइंट, मंदिर। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह हमारे याजक हैं, महायाजक हैं। उन्होंने इस पापी संसार को परमेश्वर से जोड़ने के लिए स्वर्ग का महाराजा होकर के भी इस धरती पर मानव देह में जन्म ले लिया, जिससे कि वह अपने आप को ईश्वर होकर के भी मनुष्य के रूप में, मनुष्य की भाषा में होकर मनुष्य की विपदाओं को, दुखों को, तकलीफों को, पापों को, बंधनों को परमेश्वर तक पहुंचाकर उन्हें स्वतंत्र करे और ये मनुष्य छुटकारा पा जाए। इसीलिए हमारे प्रभु का दो नाम है, परमेश्वर का पुत्र और मनुष्य का पुत्र, द सन ऑफ गॉड एंड द सन ऑफ मैन। जब कभी परमेश्वर की ओर से कोई बात मनुष्य को सुनानी होती है तब वह परमेश्वर का पुत्र बन जाता है, परंतु जब कभी उसे मनुष्य की प्रार्थना को परमेश्वर के सामने रखना होता है तब वह और मनुष्य का पुत्र बन जाता है। इस तरीके से यीशु सबसे पहला याजक है। और आज इस भवन का निर्माण किया गया है और ये जो भवन है जहां बैठकर लोग प्रभु की भक्ति करेंगे, आराधना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, क्योंकि परमेश्वर से मुलाकात करने के लिए एक नित्य स्थान की जरूरत होती है जिसे मंदिर कहते हैं। मंदिर, मन धन दिर बराबर मंदिर। मन मतलब मनुष्य का मन, दिल मतलब दीदार करने की जगह। दीदार का मतलब होता है जहां परमेश्वर के साथ हमारे मन की मुलाकात हो जाती है, उसे मंदिर कहते हैं। मन को परमेश्वर से जोड़ने वाली जगह मंदिर है और इस मंदिर का जो निर्माण है वह प्रारंभ से ही हुआ है। सब लोग ध्यान से सुनिए। कुछ मिनट हम बात करेंगे तो हमारा ध्यान आप अपनी ओर आकर्षित न करें। वॉलंटियर्स लोग भी बैठ जाए, चहल न करें, क्योंकि हम सिस्टमेटिक नहीं है, ऑटोमेटिक है। हम कोई संदेश बनाते नहीं है, ऊपर से जो आता है वह सुना देते हैं और ऊपर से आवाज आना है ना तो आपको शांति बनाए रखना पड़ेगा, ठीक है, जिससे कि आपको परमेश्वर की दिल की बात समझ में आ जावे। मंदिर, आपको मालूम है सबसे पहला मनुष्य परमेश्वर ने क्या बात के लिए बनाया था? उत्पत्ति की किताब में बाइबल में लिखा है, उसके दूसरे अध्याय में और उसके 7वें पद में, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को, थोड़ा सा कम करना बेटा, हल्का सा इसलिए हो रही, और
यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। तब परमेश्वर ने पूर्व की ओर आदन के देश में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को जिसे उसने रचा था लाके रख दिया। हमने इतना गौर नहीं किया था, बीते 25-30 साल तक हम ये कहा करते थे कि परमेश्वर ने आदम को अदन के बगीचे में बनाया, अदन के बगीचे में बनाया। ना रे बाबा, परमेश्वर ने आदम को अदन के बगीचे में नहीं बनाया, परमेश्वर ने भूमि की मट्टी से बनाया। अदन का बगीचा था ही नहीं, अदन का बगीचा था ही नहीं। परमेश्वर ने मनुष्य को मट्टी से बनाया और उसको गहरी नींद में डालकर उसकी पसली निकालकर उसके लिए स्त्री बनाया और स्त्री बनाकर के जब आदम के पास लाया तो आदम ने परमेश्वर के द्वारा रखी गई पसली से निकली स्त्री का नाम बदल के नारी बोल दिया और बोला ये नर में से निकली है इसलिए यह मेरी अर्धांगिनी है। तब परमेश्वर पिता ने कहीं न कहीं इनके रहने का बंदोबस्त किया। जी, अब यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा, यहाँ लिखा है 90 पद में, और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से, माफ कीजिएगा 8वें पद में, और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन देश में वाटिका लगाई और आदम को वहां लाके रख दिया। बेचारा अकेला था। हालेलुया। हाँ, वो बोला ये अकेला अकेला घूमता है, इसके लिए एक सहायक बनाना चाहिए। तो जब अदन के बगीचे के बनाए जाने के बाद सारे जीव जंतु प्राणी सब बन गए, तब जाकर के परमेश्वर पिता ने आदम को गहरी नींद में डाल दिया और बिना ऑपरेशन थिएटर के उसकी हड्डी निकाली। आपका ना चमड़ा निकालने के टाइम पर बेहोश करना पड़ता है, प्रभु ने नींद में ही काम चला लिया और उसकी पसली निकाल करके, आपको मालूम है ये पसली कहाँ निकली? आदम के बगीचे के अंदर। आदम रहा बेचारा बाहर और मैम निकली अंदर से बाहर। ठीक है, आदम को परमेश्वर ने बाहर बनाया, उसके लिए एक अदन का बगीचा लगाया और जब वो अंदर चला गया तब उसके गहरी नींद में सोने के बाद में उसकी पसली निकाल करके उसके लिए स्त्री बना दिया। ये पहली कलीसिया थी जिसमें 2 ही सदस्य थे, संडे स्कूल नहीं था। आदम और हवा नाम की कलीसिया और उसका पास्टर यहोवा परमेश्वर। तुम्हारा चर्च तो हफ्ते में एक बार लगता है, पहला चर्च प्रतिदिन लगता था और वो भी शाम को, क्योंकि बाइबल कहती है आदम और हवा से मुलाकात करने के लिए यहोवा परमेश्वर प्रतिदिन शाम को आया करते थे। ठंडे समय में तो उनका चर्च लगता था शाम को, हमारा चर्च लगता है सुबह में। हमारा लगता है हफ्ते में एक बार, प्रभु रोज लगाते थे। और उनकी क्वायर पार्टी कौन थी मालूम है? कितना अच्छा गाते बजाते, सब लोग तैयारी करके आए, लगता 3-4 दिन से गाना गा के खूब प्रैक्टिस किए होंगे। अच्छा किए, पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो। आपको मालूम है जब पिता परमेश्वर पास्टर बन के आते थे तो क्वायर ऊपर से आती थी, स्वर्गदूत लोग अपने ड्रम ढोलक लेके आते थे। पृथ्वी में सहनाई बजती थी, दुनिया बजती थी, मंजीरे बजते थे, ढोलक बजते थे। अरे भैया ये सब फेल है, ऐसी वाली म्यूजिक बजाने वाले स्वर्ग से आते थे और उनका ना जाने कितने घंटा आराधना चलता था और परमेश्वर पिता कौन सी बाइबिल से प्रचार करता था उसके बारे में कुछ कहा नहीं जाता है। 2 ही लोग थे सदस्य, एक आदम था और एक हव्वा थी। आपको जानकारी मिली
यह पहला मंदिर है जहां मन आदम और हव्वा के मन को परमेश्वर अपनी उपस्थिति से, अपनी महिमा के प्रकाश से उनके मन को दीदार कर देता था, उनके मन को चार्ज कर देता था। क्योंकि परमेश्वर पिता ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया था। स्वरूप का मतलब होता है जैसे परमेश्वर आत्मा है वैसे ही मनुष्य भी आत्मा है। जैसे परमेश्वर के अंदर ईश्वर का स्वभाव है वैसे ही आदम के अंदर में भी परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा अपना स्वभाव डाल के रखा था। परंतु ये स्वभाव बार बार डिस्चार्ज हो जाता है। जैसे मोबाइल को दिन भर काम में लाओ ना तो शाम तक डिस्चार्ज हो जाता है, तो रात को आपको चार्जिंग पॉइंट में डालना पड़ता है। ऐसे ही आदम के मन से परमेश्वर का स्वभाव दिन भर के कामकाज के चक्कर में डिस्चार्ज हो जाता था। जैसी आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है वैसे ही परमेश्वर का स्वभाव भी आदम के मन से डिस्चार्ज हो जाता था। और उसको चार्जिंग करने के लिए परमेश्वर शाम को चार्जर बन के आ जाते थे और 2 घंटे 3 घंटे उसकी महिमा जब अदन के बगीचे में पाई जाती थी तो आदम का खोया हुआ मन कामकाज की व्यस्तता के कारण परमेश्वर का प्रेम, उसकी दया, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम जो कम हो जाती थी, शाम को परमेश्वर पिता आने के टाइम पर वह फिर से प्रोत्साहित हो जाती थी, उत्तेजित हो जाती थी, खोई हुई ताकत वापस लौट जाती थी। बैटरी में फिर से जैसे चार्जिंग आ जाए तो बल्ब जलने लगते हैं। इसी तरीके से परमेश्वर का स्वभाव आदम के अंदर जागृत हो जाता था। इस कारण से परमेश्वर को रोज आना पड़ता था। तुम भी दिन भर हफ्ते भर काम करिएगा, इससे लड़िए उससे लड़िए, बीवी की सुनिए, 2 गाल में तमाचा मारिए, रास्ते में थक गए तो बीड़ी भी ठोक लीजिएगा और फिर तम्बाकू भी खैनी भी खा लीजिएगा। तो परमेश्वर कहते हैं बाबा रे बाबा ये तो डिस्चार्ज हो गया है, इसलिए इसकी चार्जिंग करना पड़ेगा। तो भवन परमेश्वर का जो होता है ना वो मीटिंग पॉइंट है। ये अदन का बगीचा है जहां पर आप अपना काम धाम छोड़ करके आते हैं, परमेश्वर के साथ संगति करते हैं। और जब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में आती है तो हमारे आत्मिक स्वभाव में, हमारे मन के अंदर जहां कहीं भी डिस्चार्जिंग हो जाती है वह फिर से चार्ज हो जाती है। ये जगह परमेश्वर के आने की जगह। जी हाँ, इसीलिए थोड़ा बच्चों को शांत करें। इसीलिए बाइबल का प्रभु इजराइलियों के बीच में मिलाप वाले तंबू के द्वारा चलता फिरता था, क्योंकि उनका रास्ता कारवा के समान। मिस्र से निकले वो प्रतिज्ञा के देश जाने के लिए तो परमेश्वर ने उनकी मदद करना चाहिए ना। इसलिए 2 महीने तक मिस्र से लाया हुआ अनाज खाए तो खत्म हो गया। तब सिनाई के पहाड़ के करीब आने पर वे चिल्लाने लगे और कहने लगे, हे परमेश्वर, हे मूसा, अब हमारे पास में दाना अनाज खत्म हो गया है, अब हम क्या करें। तब परमेश्वर ने मूसा के द्वारा आकाश से मन्ना बरसाने का काम किया, परंतु यहाँ एक विधि का काम शुरू हो गया। सिनाई के पहाड़ में परमेश्वर ने कहा, तुम मेरा ऊपर वाला माल खाइएगा ना तो उसका नियम बनाना पड़ेगा। तुमने मिस्र का लाए और खूब खाए, परंतु अब स्वर्ग का भोजन खाने के लिए तुम्हें मेरी पद्धति को सीखना पड़ेगा। तब परमेश्वर पिता ने मूसा को मंदिर बनाने का आदेश दिया। कपड़े का था वो, लकड़ी का था वो। और परमेश्वर मिलाप वाले तंबू में रहकर इजराइलियों के साथ चलता। आगे तो आग, दिन में तो वह बादल का खंभा बन जाता, इसलिए ये टेंट वगैरह की जरूरत नहीं जो तुमने लगा रखी है। परंतु वो रात में वो आग का खंभा बन जाता। ये जनरेटर ना रहे ना तो पूरा माइक 2 मिनट में बंद हो जाएगा। परंतु हमारा परमेश्वर आग का खंभा बन के उनको ट्यूबलाइट के समान रोशनी देता था। अरे उनका बिल ही नहीं आता था।
तुम भुगतान करो बिल का। हमारा प्रभु तो फोकट में उनको बिजली देता था और दिन में एसी टेम्परेचर देता था। कितना आनंददायक। आपको मालूम है ये सुविधा कहाँ मिलती थी? मंदिर से। क्योंकि परमेश्वर इज़राइल के बीच उतर आया था। भजन का लिखने वाला कहता है, ऐ समुद्र तुझे क्या हो गया कि तू फट के दो टुकड़े हो गया, और ये अर्दन तुझे क्या हो गई कि तू उल्टी बहने लगी। ऐ चट्टानों तुम्हें क्या हो गया कि तुम तिड़क के पानी देने लगे। ओ आकाश तू पानी बरसाते बरसाते ये भोजन कहां से बरसाने लगा? क्या ऊपर भी खेती है? प्रभु कहते हैं इज़राइल का परमेश्वर इज़राइल के बीच में उतर आया है, इसलिए समुद्र फट करके इज़राइलियों के लिए रास्ता देता है। यर्दन भी उल्टी बहने लगती है। चट्टान को तोड़ो तो अंदर सूखा मिलता है, परंतु वहां से पानी निकालने वाला परमेश्वर जब मिलाप वाले तंबू के बीच में रहकर के इज़राइलियों के संग चलता है ना, तो हिरनियों के गर्भपात हो जाते हैं। फिरौन की सेना भी यदि मिस्र की सेना भी यदि इज़राइल के पीछे चले ना, तो यह अग्नि का खंभा कहती है आगे जाना शक्त मना है। रेड सिग्नल बन के खड़ा हो जाता है, ए जल्दी जल्दी समुद्र पार करो। तुमने बपतिस्मा तो ले लिया। सारे इज़राइली समुद्र पार करके जब उस तरफ चले गए, तब मूसा को परमेश्वर कहता है ठहर जा, सब चले गए ना? हाँ ठीक है। तब आग का खंभा बाजू हट गया। मिस्री सेना कहने लगी अब जल्दी चलो इस इस्राएलियों को पकड़ने के लिए। बेचारे समुद्र के अंदर घुस गए। आपको मालूम है इस्राएलियों ने तो बपतिस्मा ले लिया, परंतु मिस्रियों का बाप जरूर हुआ, परंतु तिस्मा नहीं हुआ। वो वहीं डूब के मर गए। आपका दुश्मन का भी बपतिस्मा नहीं होगा। आपका जिसका बपतिस्मा हो जाएगा वो तो आगे निकल जाएगा, परंतु जो भूत तुम्हारे पीछे खड़ा है उसका बप जरूर होगा, परंतु तिस्मा नहीं होने वाला है। हालेलुया। ये वो परमेश्वर है जो मिलाप वाले तंबू के बीच में रहता था, और उसकी उपस्थिति के कारण दुश्मन इनके सामने टिक नहीं पाए। जहां जाते टिड्डियों के समान सब कुछ चरपट कर जाते। हमारा परमेश्वर जब इज़राइलियों के बीच में चलता है, जब परमेश्वर अपने भवन में उपस्थित हो जाता है, तब हमारी आवश्यकताएं परमेश्वर के लिए सामान्य हो जाती है। इसी तार में जब इज़राइली लोग मिस्र देश से निकल के अपने स्थायी घर में आ गए, तब एक बार फिर प्रभु के लोग दायां बायां भटकने लगे। कितने लोग हैं जो प्रभु को विश्वास में लाते हैं, परंतु हफ्ता 15 दिन साल 6 महीने के बाद धीरे धीरे संसार का वातावरण पाकर प्रभु को भूल जाते, फिर से तंबाकू बीड़ी सिगरेट पर लग जाते हैं। कितने आए थे आपके भाई लोग जो वापस लौट गए, परंतु धन्यवाद हो कितने हैं जो आज भी विश्वास में बने हुए हैं। आखिरकार इसका क्या कारण है? क्योंकि यहाँ भी इस्राएली लोग जब मिस्र से लौट करके प्रतिज्ञा के देश में बस गए, तब धीरे धीरे वे परमेश्वर को भूलने लगे। धीरे धीरे वे परमेश्वर को भूलने लगे, और उन्हें परमेश्वर की याद होना चाहिए। वे परमेश्वर से जुड़े रहें, और परमेश्वर से जुड़े रहने के कारण जो उनकी आत्मिक बैटरी डिस्चार्ज हो जाया करती है, उसको चार्ज हो जाना चाहिए बोल करके परमेश्वर ने फिर से एक स्थायी मंदिर बनाने की योजना दाऊद राजा के सामने रखी। जब दाऊद राजा को परमेश्वर ने विश्राम दे दिया, तो पहला इतिहास की किताब में उसके 17वें अध्याय में बाइबल हमें बताती है, जब दाऊद अपने भवन में रहने लगा, तब दाऊद ने नातान नबी से कहा, देख मैं तो देवदार के बनाए हुए घर में रहता हूँ, परंतु यहोवा का वाचा का संदूक तंबू में रहता है। नातान ने दाऊद से कहा, जो कुछ तेरे मन में हो उसे कर, क्योंकि परमेश्वर तेरे संग है।
उसी रात को परमेश्वर का यह वचन नातान के पास पहुंचा, जाकर मेरे दास दाऊद से कहे, यहोवा कहता है, मेरे निवास के लिए तूने घर बनाने न पाएगा, क्योंकि जिस दिन मैं इजराइलियों को मिस्र में से निकाल के आज के दिन तक मैं कभी घर में नहीं रहा, परंतु एक तंबू में से दूसरे तंबू की ओर, एक निवास से दूसरे निवास की ओर आया जाया करता था। जहां जहां मैंने इजराइलियों के बीच में आना जाना किया, मैंने इजराइल के न्यायियों में से जिनको मैंने अपनी प्रजा के चरवाहे करने के लिए ठहराए थे, ठीक ऐसी ही बातें कभी नहीं कही। तुम लोगों ने मेरे लिए देवदार का घर क्यों नहीं बनाया? तो अब तुम मेरे दास दाऊद से ऐसा कहना, यहोवा यूं कहता है कि मैंने तो तुझे भेड़शाले में से, भेड़ बकरियों के पीछे फिरने से इस मनसा से बुलाया कि तू मेरी प्रजा इजराइल का प्रधान हो जाए, और जहां जहां तू आया गया वहां वहां मैं तेरे संग रहा, तेरे सब शत्रुओं को तेरे सामने नष्ट किया। अब मैं तेरे नाम को पृथ्वी के बड़े बड़े लोगों के नामों के सामने बड़ा कर दूंगा। अब तुझे एक मंदिर बनाने की जरूरत है, क्योंकि मैंने तुझे चरवाहे में से निकालकर यहाँ लाके खड़ा किया। 10वें पद में लिखा है, और उस समय जब मैं अपनी प्रजा के इजराइलियों के ऊपर न्याय ठहराता था, तब मैं तेरे सब शत्रुओं को दबा दूंगा। ऐसे करके एक बड़ी बात नातान नबी के द्वारा दाऊद के सामने रखी गई। अब जरा देखना, दाऊद के मन में पहले से ही ये बात आई कि मैं देवदार के घर में रहता हूं, कितने अच्छे लकड़ के घर में रहता हूं, और परमेश्वर का घर, परमेश्वर का जो वाचा का संदूक है वो तंबू में रहता है। कई बार हम अपना घर बना लेते हैं। आज भारी मात्रा में जो याजक लोग होते हैं, सेवक लोग होते हैं, वो सेवक लोग सबसे पहले अपना घर बनाते हैं, बाद में चर्च बनाते हैं। दाऊद ने भी यही गलती किया था, परंतु परमेश्वर ने कहा कोई बात नहीं, तू ही पहले रह ले, बाद में मैं रहूंगा, तू ठिकाने से रह, बीवी बाल बच्चों के साथ में, मेरी चिंता मत कर। ठीक है कि नहीं? ये बात दाऊद के मन में परमेश्वर ने डाला कि मैं देवदार से बने हुए घर में रहता हूं, और परमेश्वर का वाचा का संदूक जिसमें परमेश्वर रहता है वो तंबू में रहता है। तब उसने प्रेरणा पाई, मुझे ऐसा लगता है कि मंदिर बनाना चाहिए। कुछ इसी तरीके से प्रभु के दास लाल साहब को भी परमेश्वर ने ये मन दिया कि मैं तो अपने ईंटे और पत्थर के घर में रहता हूं, मेरे पास में ट्रैक्टर, गाड़ी, मोटरसाइकिल सब है, परंतु परमेश्वर तो तंबू में रहता है, ऐसे टाइल्स वाले घर में रहता है। तब उनके मन में ये बात आई कि वे इस भवन का निर्माण करें। उनके अगुवाई में आप समस्त संत लोगों ने हाथ पर हाथ मर लगाया, और आज इस भवन का निर्माण हो गया, और आज बहुत खूबसूरत ढंग से इसको संवारा गया, बनाया गया। तब दाऊद के मन की बात नातान नबी ने परमेश्वर की ओर से प्रेरणा पाकर के ये कह दिया, कन्फर्म, तू जो सोच रहा है ये विचार तेरी बुद्धि के नहीं है, वरन तेरे विचार मेरे विचार, मेरे विचार तेरे विचार। जब परमेश्वर नातान नबी के द्वारा दाऊद के ख्यालों में एक हो जाता है, तब मंदिर बनाए जाने की योजना निश्चित हो जाती है। पर यहाँ पर दाऊद के सामने एक समस्या थी। परमेश्वर कहते हैं, तूने अपना हाथ युद्ध में बहुत लोगों का खून बहाने के लिए इस्तेमाल किया है, इसलिए तेरे खूनी हाथ से मैं मंदिर नहीं बनने के लिए उम्मीद करता हूं, वरन मैं तेरी दर्शन को तेरे बेटे सुलेमान के द्वारा पूरा करूंगा, और
दाऊद की जगह में परमेश्वर ने सुलेमान को दाऊद का दर्शन पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया। और सुलेमान राजा ने दाऊद के बाद अपने पिता का दर्शन पूरा किया और उसको वो एक ऐसे भवन का रूप दे दिया जिसमें कुछ ऐसा लगता है जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। जरा देखें, इसी पहला इतिहास की ही किताब में और उसके 22वें अध्याय में देखें, पहले पद में, तब दाऊद कहने लगा, यहोवा का भवन यही है और इज़राइल के लिए होम बलि की वेदी यही है। होम बलि की वेदी यही है। 21वें अध्याय के 26वें पद में लिखा है, तब दाऊद ने वहां यहोवा की एक वेदी बनाई और होम बलि और मेल बलि चढ़ाकर यहोवा से प्रार्थना की और उसने होम बलि को वेदी पर स्वर्ग से आग गिराकर उसकी सुन ली। जरा देखिएगा, ये घटना उस समय होती है जब अर्मेन के खलिहान को दाऊद राजा खरीद करके परमेश्वर की भूमि होने के लिए नियुक्त कर लेता है। अब हमें नहीं मालूम इस भूमि में किसका योगदान है। दाऊद तो भूमि खरीदता है और वहां एक वेदी बनाता है। जरा ध्यान से सुनो सब लोग। और जब वेदी में परमेश्वर के लिए वह होम बलि और मेल बलि चढ़ाता है तो स्वर्ग से आग गिरती है और वेदी के बलिदान किए हुए मेमने को जला देती है। इसका मतलब है वेदी के इनॉग्रेशन में परमेश्वर अग्नि के रूप में आए। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की। दाऊद ने जो भूमि खरीदी, उसने जो वेदी बनाई, उसने जो बलिदान किया, उस बलिदान में स्वर्ग से आग आकर के गिर पड़ी। तब यहोवा के दूत ने आज्ञा दी और उसने अपनी तलवार फिर म्यान में रख ली। आपको जानकारी मिले, यहोवा परमेश्वर ने 28 पद में लिखा, देख यहोवा ने यबूसी अनार की खलिहान में से सुन ली। तब दाऊद ने उस समय वहां बलिदान किया। यहोवा का निवास जो मूसा ने जंगल में बनाया था, होम बलि की वेदी में, दोनों उस समय गीबोन के ऊंचे स्थान पर थे, परंतु दाऊद परमेश्वर के पास उसके सामने ना जा सका क्योंकि यहोवा के दूत ने तलवार, ये वह जगह है अर्मेन की खलिहान जहां पर परमेश्वर ने इस भूमि को परमेश्वर का भवन होने के लिए नियुक्त कर लिया। वाह, अब ज्यादा समय नहीं लेंगे, काम की बात बोलेंगे। आखिरकार ये तो बड़ी लंबी चौड़ी बात है, एक हफ्ता 2-2 घंटे बैठे तो ना काम खत्म नहीं हो गया यहाँ का। अब आप आ जाते हैं दूसरा इतिहास की किताब के 7वें अध्याय में। दूसरा इतिहास 7वां अध्याय। जब सुलेमान मंदिर बना चुका तब वो प्रार्थना करने के लिए मंदिर में गया। जैसा आज इस भवन के निर्माण में प्रार्थना करने के लिए आप सब लोग आए हो, वैसे ही जब भवन का निर्माण हो गया तब सुलेमान राजा भवन के अंदर प्रार्थना करने गया। ये वाली कहानी यहाँ लिखी है। जब सुलेमान वह प्रार्थना कर चुका तो स्वर्ग से आग ने गिरकर होम बलि और बलियों को भस्म किया और यहोवा का तेज भवन में भर गया। याजक यहोवा के भवन में प्रवेश न कर सके क्योंकि यहोवा का तेज भवन में भर गया।
और जब आग गिरी और यहोवा का तेज भवन पर छा गया, तब समस्त इस्राएली देख रहे और फर्श पर झुककर अपना अपना मुख भूमि की ओर किए हुए दंडवत किया और यूं कहा, यहोवा धन्य है, वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। तब सब प्रजा समेत राजा ने यहोवा को बलिदान चढ़ाया और राजा सुलेमान ने 22,000 बैल और 1,20,000 भेड़ बकरियां चढ़ाए। बाप रे बाप, स्वर्ग से आग गिरी। आज स्वर्ग से आग गिरने वाली है। इस भवन निर्माण के समय इस स्थान पर ईश्वर भक्तों के प्रति प्रेम के भाव को देखते हुए प्रभु भक्तों ने जो इस भवन निर्माण में हाथ लगाया है, यह काम सफल हुआ और आज उसका शुभारंभ, और इस शुभारंभ में परमेश्वर अपनी उपस्थिति के द्वारा प्रमाणित करेगा कि ये जगह, ये भवन, ये दिन, ये समय, ये स्थान परमेश्वर की ओर से चुना हुआ है। हालेलुया। यदि परमेश्वर अपने भवन में अग्नि भेजकर और तेज भेजकर भेंट को जला सकता है, हमारी प्रार्थनाओं को सुन सकता है, ये अग्नि जो है सारे कचरे को जैसा जलाती है, वैसे ही हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिल जाने के लिए परमेश्वर की अग्नि हम सब के जीवन के अंदर में आग के रूप में उतरेगी। आज अग्नि उतरने वाली है, जितने भूत है सब जलने वाले हैं, आपकी बीमारी जलने वाली है, आपके घर परिवार का आंकड़ा झगड़ा रगड़ा सब जलने वाला है। पति से लड़के आए हो, पत्नी को पीट के आए हो, आज आपके मन की बीमारी को प्रभु चंगा करने जा रहा है। हालेलुया। ओ जब प्रभु की अग्नि उतरती है तब सारे भूत भागने लगते हैं, बीमारियां जल जाती हैं, समस्याओं का समाधान हो जाता है। यही कुछ आज इस भवन के शुभारंभ में परमेश्वर आपके और मेरे साथ करने जा रहा है। यदि दाऊद की प्रार्थना के लिए स्वर्ग से आग उतर सकती है, तो आज भी परमेश्वर की आग को स्वर्ग से उतरने की आशा लगा करके यदि हम परमेश्वर की ओर निहारना शुरू करें, तो वो परमेश्वर जो दाऊद के साथ था प्रभु का, वो परमेश्वर आज भी प्रभु भक्तों के साथ जो इस स्थान पर उपस्थित है उनके साथ रहकर अग्नि की वर्षा करने में देरी नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब देखो परमेश्वर कैसे आकाश खोलने जा रहा है। तैयार हो।